और उनको अचानक एक बैग लाके जो LT ग्रेड में है उनको 25,000 कर दिया गया और जो प्रवक्ता ग्रेड में है उनको 30,000 कर दिया गया। देखिए, ये जो सरकार है वो या तो अंधी है, इसके कर्मचारी गूंगे बहरे हैं। जब ये चीज़ें वो प्रस्ताव पास कर रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि तदर्थ शिक्षक आतंकवादी नहीं हैं। हमें आपकी भिक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। जब हम लोग एक बार नियुक्त हैं तो हमें नई नियुक्ति क्यों दे रहे हैं? पहले अपने अधिकारियों के दामन को झांकना सीखे, जो चोरी करके लूट मार करके 600 विनियमितीकरण करके हमारी ही तरह के लोगों का बैठे हुए हैं। एक तरफ आप कहते हो शिक्षक हैं, इनके बगैर हमारी पढ़ाई नहीं चलेगी, दूसरी तरफ आप जो है कह रहे हो कि नहीं ले लो भैया 25,000 रुपये ले लो। शासन द्वारा हम लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। बाबा का बुलडोजर चल जाता है, हम लोगों के ऊपर भी चल जाएगा और चल ही गया है, बस घर बाकी है उसको भी गिरा देंगे। नवंबर में एक आदेश आता है कि तदर्थवाद को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इससे जो एक कंफ्यूजन बनता है उसमें तदर्थ शिक्षक जो है उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है। इस चीज़ से शिक्षक काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शिक्षकों को ये लगता था, और ये बात कहीं ना कहीं सही है, अगर 25 वर्ष आप कहीं पे काम कर रहे हैं, 30 वर्ष आप कहीं पे काम कर रहे हैं और अचानक से आपके लिए ये बात कह दी जाए कि आपकी जो सेवाएँ उनको समाप्त कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बहुत दुखद ये समय होता है और शिक्षक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव हुआ, नई सरकार का गठन हुआ, सदन में भी बातें निकल कर रही। इसमें एक प्रस्ताव निकल कर सामने आया कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी सेवाओं को तो बहाल किया जाएगा, लेकिन उन्हें वेतन पे नहीं बल्कि उन्हें मानदेय पे रख लिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें थी जिससे शिक्षक अब नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मानदेय से काम कैसे चल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा वेतन देना चाहिए। सामान्य शिक्षकों के समान ही ये सारे शिक्षक भी विद्यालय में काम करते हैं, जो शिक्षक हैं वो शिक्षा देते हैं। इस वजह से यहाँ पे शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना दिया। हम यहाँ शिक्षकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समस्याएं मानदेय और वेतन में किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, किस वजह से इन शिक्षकों में ये नाराजगी देखने को मिल रही है। सर, एक प्रस्ताव पास होता है जिसमें कहा जाता है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनकी जो सेवाएं उनको तो बहाल किया जाएगा, लेकिन उन्हें वेतन पे नहीं बल्कि उन्हें मानदेय पे रखा जाएगा। इस चीज़ से शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा नाराजगी भी देखने को मिल रही है। आखिर क्या कारण है? जो शासन द्वारा प्रस्ताव दिया गया, चूँकि तदर्थ शिक्षक जो हमारे काम कर रहे थे करीब 18 साल, 20 साल, 12 साल, 15 साल से लगातार वो काम कर रहे हैं और एक नियमित वेतन क्रम पर थे, वो अपनी सारी उपलब्धियाँ प्राप्त कर रहे थे और उनको अचानक एक बैग लाके जो LT ग्रेड में है उनको 25,000 कर दिया गया और जो प्रवक्ता ग्रेड में है उनको 30,000 कर दिया गया। तो ये निश्चित है कि कहीं ना कहीं ये शासन द्वारा हम लोगों के ऊपर कुठाराघात किया गया है। और इस जो यह प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव से हमारे सभी तदर्थ शिक्षक साथी, उनका परिवार और जो इनके मिलने जुलने वाले हैं, सारे लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है वो अपनी आमदनी के अनुसार जब खर्चा बढ़ा लेता है तो खर्चा घटाने में उसको बड़ी दिक्कत है। जैसे माननीय भी जितने लोग हैं, जब इस तरीके के प्रस्ताव पास कर रहे होंगे या ब्यूरोक्रेसी पास कर रही थी, तो क्या जो इस समय प्रमुख सचिव हैं उनको किसी जिले का, किसी तहसील का SDM बना दिया जाए तो कैसे उनको लगेगा? तो जब ये चीज़ें वो प्रस्ताव पास कर रहे थे तो उनको सोचना चाहिए था कि तदर्थ शिक्षक आतंकवादी नहीं हैं। ये आतंकवादी स्वरूप देके जो हम लोगों को इस तरीके कर दिए हैं, किस मनोयोग से हमारे सारे तदर्थ शिक्षक साथी जाके पुनः विद्यालय में पढ़ाएंगे? ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं हम आपको पुनः वापस ले रहे हैं या नई नियुक्ति दे रहे हैं। अरे भाई, नई नियुक्ति देने का कहाँ ऐसा प्राविधान आ गया? जब हम लोग एक बार नियुक्त हैं तो हमें नई नियुक्ति क्यों दे रहे हैं? उसी पर हम देखा जाए तो सरकार ने अभी हाल ही में OPS को बहाल किया है, वो भी 2005 के कर्मचारियों तक का ही किया। तो मतलब सरकार, और इसी तरह से तदर्थ शिक्षकों के साथ में भी हुआ, उनकी सेवाओं पे तो रखा गया लेकिन मानदेय पे रखा गया। मतलब जो सरकार है वो काम तो कर रही है कर्मचारियों के लिए, लेकिन ठीक तरह से काम नहीं कर रही, पूरी तरह से उनके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रही है। कर्मचारी जो भी उत्तर प्रदेश में हैं, ख़ास तौर तो मैं, चूँकि हमारे ऊपर बीत रही, हमारे तदर्थ शिक्षकों के ऊपर बीत रही है, तो उसमें हम कहना चाहते हैं कि पूरा तानाशाही है। कैसे ये विद्यालय जाएं, कैसे ये पढ़ाएं, इसी मामले को लेकर आज सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। चूँकि ये जो प्रस्ताव मिला है, इस प्रस्ताव से हमारा कोई भी तदर्थ शिक्षक साथी खुश नहीं है। इसका विरोध करने के लिए कि जो ये आप दे रहे हैं, ये हमको तो एक प्रकार से हमारी बहुत बड़ी आप आलोचना कर दे रहे हैं कि आप शिक्षक नहीं हो,
आपको मैं शिक्षक नहीं मानता हूँ। एक तरफ आप कहते हो कि शिक्षक हैं, इनके बगैर हमारी पढ़ाई नहीं चलेगी, दूसरी तरफ आप जो है कह रहे हो कि नहीं ले लो भैया 25,000 रुपये ले लो। अरे यार 25,000 रुपये क्या है, 25,000 तो हम दे दें आपको, इतना मतलब सारे लोग हैं। लेकिन ये इसका विरोध करने के लिए, और ये विरोध इस तरीके नहीं, विरोध दिन पर दिन बढ़ता जाएगा, इसलिए कि हम लोग इस फैसले से बहुत आहत हैं। और हमारे जो भी पैरोकार माननीय लोग थे, भाजपा के ही थे, वो भी इस मामले से आहत हैं कि जब वार्ता किसी दूसरे क्रम में हुई थी और इनको प्रस्ताव दूसरा दे दिया गया, तो आज वो भी दुखी बैठे हैं। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और हमारा प्रतिनिधिमंडल भी अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। और ये जो विरोध की बात है, ये विरोध दिन पर दिन अब बढ़ता जाएगा, उसमें कोई नहीं। ठीक है, बाबा का बुलडोजर चल जाता है, हम लोगों के ऊपर भी चल जाएगा, और चल ही गया है, बस घर बाकी है, उसको भी गिरा देंगे और कुछ होगा। लेकिन ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। इसके पहले भी जब तदर्थ सेवाओं और तदर्थवाद को लेके कन्फ्यूज़न सर बना हुआ था, तो कहीं इस बार भी ऐसा तो नहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से तो कुछ साफ तौर पे बस एक प्रस्ताव निकल कर सामने आया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि बाद में कुछ इसमें चीज़ें बढ़ाई जाएं? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो सरकार है वो या तो अंधी है, इसके कर्मचारी गूंगे बहरे हैं, जो ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम लोगों की जब नियुक्तियां हुई थी तब भी चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा था। आज जब आप ये ले आए हैं प्रस्ताव, तब भी आपका चयन बोर्ड काम नहीं कर रहा है। स्थितियां 20 साल पहले वाली ही हैं और आप हमारे लिए मानदेय की व्यवस्था करने चले हैं। हमें आपकी भिक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। हम लोग आज इसीलिए यहाँ एकत्र हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की कैबिनेट द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उसका विरोध करते हैं। और आज हम जो मांग पत्र देते हैं, यदि ये सरकार कुछ करना ही चाहती है हम लोगों के लिए या शिक्षा जगत के लिए कुछ करना चाहती है, तो पहले अपने अधिकारियों के दामन को झांकना सीखे। जो चोरी करके, लूट मार करके और 600 विनियमितीकरण करके हमारी ही तरह के लोगों का बैठे हुए हैं, उन पर तो आप कभी जो है कोई काम नहीं करेंगे। जो शिक्षक अपनी मेहनत से अध्यापन कार्य कर रहा था, उसकी सेवाओं के साथ आप छेड़खानी करके बैठे हैं और इन्हीं लोगों ने राय दी होगी। इन्हीं की राय पर ये आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है, आज जो हम लोगों की मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है, उसका जो प्रस्ताव आया है वो निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं। आप लोग इतने समय से यहाँ पे हैं, अभी तक क्या कोई अंदर से अधिकारी यहाँ पे मिले हैं या आपको कोई मैसेज या कॉल कुछ मिला है अभी तक? नहीं, अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। अधिकारी चूंकि हमारे चोर हैं, हम आज खुलेआम कह रहे हैं कि आपने चोरी की है, आपने तथ्य छिपाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। सरकारें जो है जनहित में निर्णय करने के लिए बैठी होती हैं, लेकिन अधिकारी परामर्शदाता होता है। अधिकारी ये बताता है कि ये फर्जी हैं, ये सही हैं। अगर हम फर्जी हैं और जो 600 लोग आपने विनियमित किए हैं उनकी जांच करा ली जाए। हमारी नियुक्ति उनकी नियुक्ति एक जैसी ही है, और जब इसकी जांच कराएंगे तो इनके कम से कम 30 डीएस, 9 जेडी और एडी माध्यमिक सहित सारे डायरेक्टर साहब सहित नप जाएंगे। उन्हीं को बचाने के लिए एसीएस साहब ने वहाँ परामर्श दिया होगा, जिसके कारण आज ये प्रस्ताव हमारे सामने आया है। आप सबको बता दें कि इसके पहले तदर्थ सेवाओं को समाप्त करने की बात की गई थी, जो इसमें ऐसा हुआ था कि एक कन्फ्यूज़न हो गया था। तदर्थवाद को समाप्त करना था, लेकिन तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जब कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ, इन शिक्षकों की जो सेवाएं थी उनको बहाल किया गया, दोबारा से इनको सेवाओं पर लाया गया। लेकिन इन शिक्षकों को वेतन पर नहीं बल्कि मानदेय पर रखा गया, जिस वजह से इन शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। ये शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इन शिक्षकों का साफ तौर पर यही कहना है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अधिकारियों की वजह से हो रही, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो सरकार के सामने ठीक तरह से तथ्य रखते नहीं है। इस वजह से कंफ्यूजन होता है और इन सब में जिसको सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है वो होते हैं शिक्षक। तो कैमरामैन विवेक के साथ मैं आप देख रहे हैं ATV।